नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेस की क्लास नंबर 5 में। दोस्तों, हम आपको इस क्लास में सिखाने वाले एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, हम आपको एमएस एक्सेस बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं। अगर आपको एमएस एक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एमएस एक्सेस की जितनी भी हम क्लासेस करवाएं वो हो चुकी हैं, आप उनको एक बार वॉच कर लेंगे तो आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे, बेसिक से लेकर सारे स्टेप तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालादीन कुशवाहा। आप देख रहे हैं एडवांस कंप्यूटर कोचिंग यूट्यूब चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। और साथ में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो चलिए हम आपको एम एस एक्सेस आगे बताते हैं कैसे आपको रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हमने आपको एम एस एक्सेस की एक फाइल बना के रखी है, इसको ओपन कर लेते हैं। एम एस एक्सेस कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। हमने ऑलरेडी से बनाकर बताया है, जैसे हमने आपको पहली टेबल में बनाकर बताया था। तो हमने आपको पहले टेबल में कुछ इस तरह का डेटा बनाना सिखाया था, ठीक है। और सेकंड में हमने आपको बताया था कुछ इस तरह का डेटा बनाना। और इसके पहले हमने आपको सिखा दिया फॉर्म बनाना, कैसे फॉर्म बनाते, इस तरह का फॉर्म बनाना सिखाया था। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे आपको एम एस एक्सेस की रिपोर्ट बनाना है एम एस एक्सेस में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो जितने टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, इस पर आपको क्लिक करना है। टैब बार में जाएंगे, क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में एक रिबन वाले सेक्शन में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिपोर्ट का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हम हमारी टेबल 2 है, टेबल 2 की रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे टेबल 2 में जो हमने डेटा बनाया है, इसको क्या कर सकते हैं, हम रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, हम इस पर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा क्या है, रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह का। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट में कन्वर्ट हो गया डाटा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी लिखा है, नेम लिखा है, कोर्स लिखा है और फीस, और यहाँ पे लिखा है फोटो। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली बात है लिस्ट। तो यहाँ पे आपको एक चारों ओर एक बॉर्डर लाइन दिख रही होगी। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर लाइन से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस बॉर्डर लाइन को एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि इसको स्टूडेंट आईडी को इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे स्टूडेंट आईडी को। यहाँ पे नेम वाले सेक्शन को भी हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, नेम वाले सेक्शन को। यहाँ पे हम कोर्स वाले सेक्शन को भी छोटा कर लेंगे इस तरह का, ठीक। और यहाँ पे फीस वाले सेक्शन को भी हम छोटा कर लेंगे। तो अब देख पा रहे हैं कि अब कुछ इस तरह का हो जाएगा। फोटो वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटो वाले सेक्शन को थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। वो आप देख पा रहे हैं कि जब प्रिंट करेंगे तो एक पेज में आएगा ये डेटा। तो इस तरह के हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जैसे सेंटर में ला सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सेंटर में कर देंगे तो इस सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं तो इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको करना हो इस तरह हम कर सकते हैं, रिपोर्ट को अपनी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो में यहाँ तक सीखा है कि रिपोर्ट कैसे बनाना है। जो भी आपको यहाँ पे सैंपल दिए रहते हैं रिपोर्ट की, आप डायरेक्ट एम एस एक्सेस के थ्रू रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक नई तरीका बनाते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाना है। तो हम यहाँ से रिपोर्ट नहीं बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं इस वाले सेक्शन को। यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे नो कर देंगे तो ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पे जाएंगे फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे हमने जैसे कि आपको ब्लैंक्स फॉर्म बनाना सिखाया था, सिंपल सा कि ब्लैंक्स फॉर्म आपको कैसे बनाना है, वैसे ही हम आपको सिखाएंगे ब्लैंक्स रिपोर्ट कैसे बनाना। तो चलिए हमें ब्लैंक्स रिपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। तो जितने भी आपने फील्ड में लिस्ट में अपने टेबल बनाए होंगे, टेबल में जो डेटा बनाया होगा तो वो सारी टेबल यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे टेबल 1, टेबल 2, जितने भी आप टेबल बनाएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जैसे टेबल 1 में आपको कुछ इस तरह की फील्ड मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर टेबल 2 में काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो चलिए हम टेबल 2 को इंसर्ट करा लेते हैं। टेबल 2 में हम पहले स्टूडेंट आईडी पर क्लिक करते हैं। जो भी आपको इंसर्ट कराना है उस चीज़ को आप पहले यहाँ पे डबल क्लिक करके इंसर्ट करा लेंगे। स्टूडेंट आईडी के बाद यहाँ पे हम नेम को इंसर्ट करा लेते हैं। नेम इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पे कोर्स पर क्लिक करेंगे, कोर्स इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम फीस को भी चाहते हैं तो फीस इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फोटो हमको चाहिए तो फोटो भी इंसर्ट करा हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने इस डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट कराने के बाद अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको कस्टमाइज करने के लिए आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें एक बार हो जाएंगी। इसको आप कम कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी को, नेम को बड़ा कर सकते हैं।
तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे कोर्स को भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे इसको इतना ही रहने देते हैं और फोटो को भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फोटो को। इस वाले सेक्शन को हम कम करते हैं और ऊपर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे सेंट्रल में कर लेंगे। फीस को भी हम चाहते हैं तो सेंट्रल में फीस को भी कर लेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डेटा को बना सकते हैं। तो यहाँ से हम नया डेटा अपने अनुसार इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दिया होता है एमएस एक्सेस में रिपोर्ट तैयार करने के लिए। हमने आपको दो तरीके बता दिए, एक आपको डायरेक्ट इंसर्ट कराना, रिपोर्ट बन जाएगी, और दूसरा होता है आप न्यू रिपोर्ट में या ब्लैंक रिपोर्ट में जाके आप वहाँ से अपने अनुसार रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको टेबल में से इंसर्ट कराना उस चीज़ को इंसर्ट कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। लेकिन अब हम आपको इंसर्ट एक नया तरीका बताते हैं कि इंसर्ट आपको कैसे रिपोर्ट तैयार करना है। तो अब इस सेक्शन को हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को करते हैं हम यहाँ से क्लोज। तो हम यहाँ से आएंगे, इसको करेंगे पहले फील्ड लिस्ट को क्लोज और इस वाले सेक्शन को यहाँ से हम कर देंगे क्लोज। क्लोज करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिपोर्ट वाले सेक्शन को भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर नो करेंगे ताकि सेव नहीं हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक ऑप्शन आपको फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि अभी हमने आपको रिपोर्ट बता दिया, ब्लैंक्स रिपोर्ट बता दिया। अब आपको एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट विजार्ड का, सिंपल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा रिपोर्ट विजार्ड के नाम से। तो यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएंगे, तो जितनी आपने जितनी भी टेबल बनाए होंगे वो टेबल सारी यहाँ पे आ जाएंगे। और जिस टेबल से आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं उस टेबल को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम टेबल 2 से ही रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे हम टेबल 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे फील्ड आ जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम टेबल 1 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेबल 1 में यहाँ पे 3 ही फील्ड आ रही हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको जिस भी रिपोर्ट में आपको बनाना हो वहाँ से आपको काफ़ी सारी फील्ड मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमको पहले स्टूडेंट आईडी चाहिए तो इस वाले एरो पर हम क्लिक करेंगे तो इस साइड स्टूडेंट आ जाएगी। अब जैसे हमको यहाँ पे कोर्स नहीं, नेम नहीं चाहिए, कोर्स चाहिए, तो हम कोर्स पे सिलेक्ट करेंगे, कोर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको फीस नहीं चाहिए, फोटो चाहिए तो फोटो आ जाएंगी। इसके बाद हमको नेम चाहिए, ठीक है, और इसके बाद हमको फीस चाहिए। तो यहाँ से हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस हमको किस पहले चाहिए और कौन सा बाद में चाहिए फील्ड। तो यहाँ से हम चलिए बैक करते हैं, सभी को बैक करा लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हमको पहले स्टूडेंट आईडी चाहिए, फिर नेम चाहिए, और पहले कोर्स चाहिए, फिर फीस चाहिए, फिर फोटो चाहिए। तो सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे कर लेते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है, तो डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इसमें आप ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे यहाँ से हमें कंप्यूटर से संबंधित बना रहे थे, जैसे हमने कोर्स लिखा, ठीक है, कोर्स में वो लिख सकते हैं जैसे कि बीसीए करने वाले कितने बच्चे हैं या पीजीडीसीए करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से हम फीस कर सकते हैं कि 500 रुपये फीस किस कोर्स की है। तो हम यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं कि एक ग्रुप में कई सारे लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपका ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रुप बनाना अभी आगे सीखेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी रिपोर्ट विजार्ड के नाम से, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो भी आपने फील्ड बनाई होगी, वहाँ से आपको फील्ड सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ से आप स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे असेंडिंग का। स्टूडेंट आईडी का मतलब होता है जो भी आपकी क्रम होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे तो ये लास्ट से पहली तक आएगा, ठीक। इसी तरह अगर आप नाम से चाहते हैं तो नाम से भी कर सकते हैं। जैसे कि नाम नेम वाइज आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो जो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये पहले ए अल्फ़ाबेट वाले वर्ड नेम आएंगे, फिर बी अल्फ़ाबेट वाले नेम आएंगे, फिर सी, इसी तरह जेड तक जाएंगे। तो इस तरह आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें स्टूडेंट आईडी रहने देते हैं और असेंडिंग ऑर्डर रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड की एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लेआउट मिलेगा, पहला ऑप्शन लेआउट में पहला पे सिलेक्ट होता है टेबुलर, फिर होता है जस्टिफाई। तो यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलमर, ठीक। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, बस आपको टेबुलर ही सिलेक्ट करने रहने देना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो आपका पेज होगा वो आपको किस एंगल में चाहिए, या तो आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में। अगर लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे, या पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट में। तो इसका मतलब यह होता है जैसे पोर्ट्रेट में आपका इस तरह डेटा काफ़ी अच्छा ज़्यादा है, लंबा है, तो आप पोर्ट्रेट करेंगे। अगर आपका डाटा इस तरह ज़्यादा साइज में आ रहा है तो आपको क्या करना है, लैंडस्केप पे सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह आपका डाटा क्या हो जाएगा, लैंडस्केप में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखा ना टिक लगा इस पे। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस पे अनटिक कर दोगे तो जो आपका डेटा है ना, जो आपने डेटाबेस तैयार किया है उसकी रिपोर्ट बनाना चाहते तो वो एक पेज में नहीं आएगी,
अब जैसे आपके पास जितना भी डाटा है इस पर टिक कर देंगे और इसके बाद अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे तो वो एक ही पेज में आएगा कन्वर्ट होकर। ठीक है, तो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक एक ही पेज में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना और नेक्स्ट करते जाना, फिनिश कर देना। यहाँ पे आप एक ऑप्शन और मिल जाएगा फिनिश करने से पहले, यहाँ पे आपसे मिलेगा प्रीवियस द रिपोर्ट या मॉडिफाइड द रिपोर्ट। प्रीव्यू, इसका मतलब होता है कि प्रीव्यू देख के ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले प्रीव्यू चेक कर लेते, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मॉडिफाइड रिपोर्ट करेंगे। तो हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह की रिपोर्ट बनकर आ जाएगी। यहाँ से देख पा रहे हैं कि एक पेज में ही हमारी क्या है, पूरी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह सकते हैं तो रिव्यू में हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह की बनकर आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम इसको करते हैं क्लोज। इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेबल 2 पर क्लिक करेंगे और इस तरह की आ जाएगी विंडो। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू का। ठीक, व्यू में 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू, प्रिंट व्यू और रिपोर्ट व्यू। तो हम डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे अपने अनुसार एडजस्ट करना है। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, पहले फोटोज को यहाँ पे छोटा करता हूँ। ठीक है, फोटो की साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ। फोटो की साइज को छोटा करता हूँ, फिर इसको क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट आईडी भी यहाँ पे आ जाएगी, नेम इस तरह आ जाएगा, कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि व्यू वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप लेआउट व्यू में ही देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, रिपोर्ट व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिपोर्ट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो में सीखा है कि जो आपने डेटा तैयार किया था उस डेटा से हमको रिपोर्ट कैसे बनाना है। तो हमने आपको 3 तरीके बताए हैं, आप 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया, सही जानकारी मिली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है और इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको लाइफ में इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।